हेलो चैम्स। तो क्या आप लोग न्यू सेशन के लिए रेडी हैं? तो बायोलॉजी के लिए हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 2025-26 और 2025-26 में हम लोग किस तरह से बैचेस को प्रोसीड करेंगे, किस तरह से बैचेस को आगे बढ़ाएंगे, उसी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हम लोग बैच अनाउंसमेंट लेके आए हैं। जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 2 अप्रैल से जब हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे तो यहां पे आपको बेसिकली 2 बैच मिलने वाले हैं। 11th बायोलॉजी प्लस नीट। दूसरा बैच आपको मिलेगा 12th बायोलॉजी प्लस नीट। इन दोनों बैचेस को हम लोगों ने नाम दिया है फाउंडेशन बैच। ये दोनों बैच आपको किस नाम से मिलेंगे? फाउंडेशन बैच के नाम से मिलेंगे। इनकी जो टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हेल्प करेगी आगे। टाइमिंग जो रहेगी, इसकी टाइमिंग जो रहेगी 5 to 6 PM रहेगी। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 6 to 7 PM होगी। अभी ये बैच स्टार्ट होगा। जैसे ही आप जून के लास्ट वीक में पहुंचेंगे तो एक और अनाउंसमेंट आपको मिलेगा जिसमें सेम यही बैच आपको 4 to 5 PM भी मिलेगा। यानी आपको 12th इंटीग्रेटेड बैच जो है 12th प्लस नीट इंटीग्रेटेड बैच, ये 2 मिलेंगे आपको। 11th के जो बैच हैं वो 1 मिलेंगे। इसका नाम फाउंडेशन बैच क्यों रखा गया? ध्यान रखिए, फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि जब आप एक डिटेल्ड स्टडी करते हैं, आप अपने बेस को स्ट्रांग करते हैं, और जब आप बेस स्ट्रांग करते हैं और किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल वे में पढ़ते हैं तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ जाता है। एंड यू नो दैट कि नीट जैसे एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है तो आप उसमें और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ आपके नीट के कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करते चलते हैं। टेस्ट के थ्रू, डिटेल स्टडी के थ्रू, डिटेल नोट्स के थ्रू आपका जो नीट का बेस है वो भी अभी से चलता रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि नीट में टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में से 5 यूनिट 11th के सिलेबस को कवर करता है और नेक्स्ट 5 यूनिट 12th के सिलेबस को कवर करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 12th पास आउट हो जाएंगे उसके बाद आपको प्रिपरेशन करना है। आप प्रिपरेशन 11th से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि इस बैच में हमें क्या क्या मिलने वाला है। इन बैचेस में हम कैसे करेंगे, कैसे अपने स्टडी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन बैच में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये बैच स्टार्ट होगा, आप पहली क्लास में आएंगे तो पहली क्लास में जिस सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं, जिस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं, उसका एक मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। एक मॉड्यूल मिल जाएगा। ये ऑनलाइन मॉड्यूल होगा, यानी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये ऑनलाइन मॉड्यूल मिलेगा। इससे आप एक अप्रोच स्टेबल कर सकते हैं, कि एक अप्रोच बना सकते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। यानी आप उस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक दिमाग में आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। तो जब आप क्लास में आएंगे तो आपको उस चैप्टर को डिटेल वे में पढ़ने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, जब आप क्लास लेंगे तो क्लास में आपको डिटेल्ड नोट्स मिलेगी, और ये कैसी होगी? कॉन्सेप्चुअल होगी। सारी की सारी नोट्स आपकी कैसी होंगी? कॉन्सेप्चुअल नोट्स होंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम किसी चैप्टर को कवर करते हैं, यहां पे आपको एक FLT मिलेगा। ठीक, FLT का मतलब होता है फुल लेंथ टेस्ट। और ये कैसा होगा? ये ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा और किस बेस्ड में होगा? नीट बेस्ड होगा। ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या होता है, हमारे पास 2 प्लान है। हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग किसी भी चैप्टर का डाउट सेशन FLT के पहले रख सकते हैं, या किसी भी चैप्टर का डाउट सेशन FLT के बाद रख सकते हैं। दोनों बेहतर है, दोनों तरीका बेहतर है। अब जब हम किसी चैप्टर का एक FLT देते हैं, फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, तो हमें उसकी वीकनेस पता चल जाती है
कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा अभी स्टडी की ज़रूरत है, हमें किस टॉपिक को अभी और बेहतर तरीके से क्लियर करना है। तो आप चाहे एफएलटी के बाद डाउट सेशन रखिए या एफएलटी के पहले डाउट सेशन रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि डाउट्स आपके होंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे कि टेस्ट के पहले डाउट सेशन रखना है कि टेस्ट के बाद डाउट सेशन रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे। इसके बाद देखिए, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, सारे चैप्टर्स इसी स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग कंप्लीट करेंगे। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम लोग यहाँ पे एक रिवीजन सेशन रखेंगे, ठीक है। रिवीजन सेशन होगा और ये रिवीजन सेशन जो होता है ये फुल फ्लेज रिवीजन सेशन होता है, यानी ऐसा नहीं है कि हमने किसी टॉपिक को उठाया उसे एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, चैप्टर वाइज कंप्लीट रिवीजन सेशन होता है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बन जाए, बहुत अच्छे से आपका अप्रोच यहाँ पे मेंटेन हो जाए। और जैसे ही रिवीजन सेशन स्टार्ट होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, हम लोग लास्ट में रखते हैं प्री बोर्ड। प्री बोर्ड, ये प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आपने फ्यूचर प्लान बना रखा है किसी टेस्ट को फाइट करने का, किसी प्रिपरेशन में जाने का या नीट वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए अगर आपको 1 साल और लगता है तो पेरेंट्स आपको तभी अलाउ करेंगे जब उनका एक आप कह सकते हैं ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा, तभी वो अलाउ करेंगे, ठीक है। और ये ट्रस्ट मेंटेन करता है आपके 12th के परसेंटेज, ठीक है। तो प्री बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, पूरा वही बोर्ड अकॉर्डिंग आपको कोचिंग से पेपर प्रोवाइड होगा, आपको कोचिंग से उसी फॉर्मेट में कॉपी प्रोवाइड होगी, आंसर शीट प्रोवाइड होगी, आपको 3 आवर्स बैठ के यहाँ पे टेस्ट देना है, प्री बोर्ड देना है। इससे क्या होगा कि आप उसके लिए यूज्ड टू हो जाओगे और जब एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो आपको वो चीज़ें नई नहीं लगेंगी, ठीक है, और आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो यहाँ पे जो प्री बोर्ड होता है वो मिनिमम 3 होगा या मैक्सिमम 5 होगा, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, मिनिमम 3 हो सकता है या मैक्सिमम 5 हो सकता है। तो ये हम लोगों का एक ईयर प्लान है, कैसे बायोलॉजी के सेशन को लेके चलना है, कैसे सिलेबस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आप इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं, इंक्वायरी 4 to 7 PM रहती है इवनिंग में, आप अभी इंक्वायरी ले सकते हैं, अभी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, आप इंक्वायरी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, 2 अप्रैल से अपने बैच को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बैच में, क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।